नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचम में पाठ 7 वृक्षों की महिमा का पाठ पढ़ेंगे। आपने सुना होगा, वृक्ष हमारे जीवन में खुशहाली लेकर आते हैं। वृक्षों से ही हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है तथा वृक्षों से हमें अनाज, भोजन, सब्जियां, ऐसी कई सारी खाद्य सामग्रियां प्राप्त होती है। फल जैसी अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां, ये सब हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती है। तो वृक्षों का जो महत्व हमारे जीवन में है या वृक्षों की जो महिमा हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आपको एक पहले छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। वृक्षों को बचाने के लिए किसने क्या किया है, हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। वो वास्तविक घटना है, मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए, हमारे इस राजस्थान राज्य में जोधपुर जो रियासत थी, उस रियासत के राजा को अपना महल बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी। लकड़ियाँ कटवाने के लिए उसने अपने सैनिक से कहा बुला करके कि जाओ अपने कुछ सैनिकों को ले जाओ और जंगल से लकड़ियाँ कटवा लो ताकि महल में फर्नीचर बनवाया जा सके। तब वो सैनिक जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते हैं तो वहाँ की एक बालिका या एक महिला, जिसको कह सकते हैं अमृता देवी नाम था, वो उनका विरोध करने लगी। जब वह विरोध करने लगी तो सैनिकों ने कहा कि ये राजा का आदेश है, हुक्म है, आप दूर हट जाओ, हमें ये कार्य करने से मत रोकिए। तब अमृता देवी ने कहा कि देखो, ये वृक्ष मैं आपको नहीं काटने दूंगी। और ऐसे कहते हुए वृक्ष को बचाने के लिए वृक्ष से लिपट गई और कहा कि आप वृक्ष तभी काट पाओगे जब आप मेरे को काटोगे। पहले मेरे को काटे बिना आप वृक्ष को नहीं काट सकते। ऐसी बात सुनकर के सैनिकों ने कहा कि आप जिद न करें, आप हट जाए। देखते ही देखते गांव के लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए। अमृता देवी को देख करके गांव के लोग भी पेड़ों पे चिपक गए, वृक्षों से चिपक गए। और सैनिकों ने ऐसा कृत्य किया जिससे उन्होंने अमृता देवी और गांव वाले लोगों को पेड़ों के साथ ही काट करके और वह राजा के महल को बनाने के लिए लकड़ियां लेकर के आ गए। तो ऐसे ऐसे लोग भी हमारे इस समाज में हैं जो वृक्षों को बचाने के लिए तत्पर हैं, आगे आते हैं। हमें भी वृक्षों की रक्षा करना चाहिए और हमारे जन्मदिन पर एक वृक्ष, एक पौधा लगा करके उसकी रक्षा करते हुए, उसको बड़ा करते हुए उसको वृक्ष का रूप देना चाहिए। ऐसा आप सभी भैया बहनों से मेरा आग्रह है। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, वृक्षों की महिमा। देखिए, एक बार क्या हुआ, एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार एक पुत्री ने अपनी माँ को वट वृक्ष की पूजा करते हुए देखा। तब उसने उससे सवाल पूछा कि माँ, ये आप क्या कर रहे हो? तब उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, मैं वट वृक्ष की पूजा कर रही हूँ, वट सावित्री का आज मेरे व्रत है। तब आप देखिए, वो पूजा की तैयारी कर रही थी। ये देखकर गौरी, बच्ची का नाम गौरी था, गौरी ने पूछा, माँ आज कोई विशेष पूजा है क्या? माँ ने बताया कि आज वट वृक्ष की पूजा की जाएगी। इस तरह अनेकों प्रकार के वृक्षों की पूजा विभिन्न अवसरों पर हमारे समाज में की जाती है। जैसे आंवला नवमी पर आंवले की पूजा करते हैं। दशा माता के व्रत में पीपल की पूजा की जाती है। वृक्षों की पूजा करके और हम उन्हें बचाए रखने का एक संदेश देते हैं। सरकार द्वारा भी जंगलों को बचाने के लिए वृक्षों के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है तो हमें न केवल पेड़ बल्कि हमारे आसपास के सभी जीवों को भी बचाना होगा। ऐसे करके पूजा की तैयारी करते करते
माँ और गौरी में आपस में वार्तालाप होती है। गौरी ने पूछा, माँ ऐसा क्यों करना चाहिए? तो माँ कह रही है, जंगल के वृक्ष नष्ट होने पर जीव जंतुओं के भोजन व आवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में गौरी कह रही है, माँ मैंने अमृता देवी के बारे में सुना था, उनके बारे में विस्तार से बताओ ना। तो माँ कहती है, बहुत पहले जोधपुर के राजा को अपने महल को बनवाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। तब राजा ने खेजड़ी के वृक्षों को कटवाने का आदेश दिया। इस पर वहाँ पर रहने वाले विश्नोई समाज के लोगों ने उसका विरोध किया। राजा के आदेश पर सैनिक खेजड़ी के वृक्ष काटने लगे। जैसे ही सैनिकों ने खेजड़ी के वृक्षों को काटना शुरू किया, विश्नोई समाज की एक महिला अमृता देवी पेड़ से चिपक गई और कहा, मुझे काट कर ही तुम लोग इन पेड़ों को काट पाओगे। गांव वाले भी पेड़ों से चिपक गए। राजा के सैनिकों ने अमृता देवी व गांव वालों को पेड़ों सहित काट दिया। खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु 363 लोगों ने, कितने लोगों ने? 363 लोगों ने अमृता देवी के साथ विश्नोई समाज ने बलिदान कर दिया। इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती जहां लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए हों, पर इस घटना से प्रेरणा लेकर ही चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया। और सुंदरलाल बहुगुणा एक हमारे समाज में ऐसा व्यक्तित्व का धनी था जो उसने चिपको आंदोलन प्रारंभ किया। फिर गौरी कहती है, माँ पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान भी दी, वो क्यों? माँ कहती है, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी क्योंकि पेड़ पौधे हमें फल फूल अनाज सब्जियां लकड़ियां औषधियां और ऑक्सीजन देते हैं। ये सब चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती है। तो आप सोचिए, आपके आसपास किन किन पेड़ों की पूजा की जाती है? सोचिए और बताइए, आपके आसपास किन किन पेड़ों की पूजा की जाती है? बताइए, आप बताइए। अच्छा, पीपल की पूजा करते हैं। हाँ हाँ हाँ, आपकी माता जी ने पीपल की पूजा करी है। अच्छा, और किसकी पूजा की जाती है बताइए, आप बताइए। अच्छा, तुलसी की भी पूजा की जाती है। अरे वाह भाई, आपको तो सब पता है, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, और बताइए आप, मैं और पूछता हूँ आपको। ये पता करके बताइए कि किस वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? किसी को याद है आप में से? हाँ गुरुजी, मुझे याद है, बताइए। अच्छा, राज्य वृक्ष पूछ रहा हूँ मैं। खेजड़ी को। अच्छा अच्छा अच्छा, खेजड़ी को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? कौन बताएगा? हाँ बताइए। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे लोग वृक्षों को काटने से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा, उनकी प्रहरी करते हैं तथा उनको बचाने के लिए लोग एक ऐसा संदेश, ऐसा मैसेज समाज में देते हैं कि वृक्ष है तो हमारी जीवन की लीला सुरक्षित है। अगर वृक्ष नहीं रहेगी तो हमारे जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी, हमें प्राणवायु नहीं मिलेगी। ऐसे कई सारे अभियान लोग वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चला रहे हैं। अच्छा, और बताइए, आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है? हमारे समाज में जन्मदिन पर तथा वर्षा ऋतु आती है, बरसात का समय आता है, उस समय पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। आगे देखिए, वन संपदा संरक्षण राजस्थान की प्राचीन संस्कृति है। कैसे हम मानेंगे अपन? देखिए, भंवर और योगीराज मेला देखकर अगले दिन कक्ष में मेले के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, दो बालक है, भंवर है और योगीराज, ये दो मेला देख करके आते हैं और अगले दिन अपने कक्ष में उसकी चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं उनकी क्या चर्चा है। भंवर कहता है, हमारे स्थानीय लोक देवता का मेला देखने में बहुत आनंद आया। मुझे तो मेले प्रांगण के पास बहुत बड़ा चरागाह और औरण देखने को मिला है। अब ये भंवर क्या कहता है, मुझे तो मेला ग्राउंड के पास में बहुत बड़ा चरागाह और औरण देखने को मिला है। क्या होता है चरागाह और औरण? बताइए, आप में से कौन बताएगा?
अच्छा बताइए, आप बताइए। चरागाह वह भूमि होती है गुरुजी जिसमें और पशु हमारे स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए और चरागाह भूमि पर चरकर अपना पेट भरते हैं, जिसको कोई भी अपने कब्जे में नहीं करता, और पशु वहाँ पर स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। उस भूमि को चरागाह भूमि कहते हैं। अच्छा, ओरण क्या होता है? अच्छा, ओरण में बताइए। ओरण वह भूमि है गुरुजी जिसमें हमारे लोक देवताओं को और हम मानते हैं, उनके लिए हमने कुछ भूमि, सरकार उस कुछ भूमि उनके लिए दे देती है, उस के आसपास किसी भी प्रकार के लोग उस पर कब्जा नहीं करते हैं, उस भूमि को हम ओरण भूमि कहते हैं। बहुत अच्छा। ये चरागाह और ओरण आपने समझी। मैंने बहुत से पेड़, झाड़ियाँ और बिना जुताई की ज़मीन देखी है। ये झाड़ियाँ, पेड़ को देखकर लगता है कि यहाँ कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती। ऐसी ज़मीन पर कोई अपनी कुल्हाड़ी नहीं चलाता है। योगीराज कहता है, तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे हुई? तो भंवर कहता है, मेरे गांव में सभी लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते। अधिक जानकारी हम गुरुजी से पूछते हैं। योगीराज, गुरुजी चरागाह और ओरण के बारे में जानकारी दीजिए ना। तो गुरुजी बोलते हैं, देखो बच्चों, हमारे राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में पर्यावरण को बचाने के लिए जन चेतना वर्षों पुरानी है। गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते हैं। ये ओरण भूमि कहलाती है। जिस भूमि को हम क्या करते हैं, लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते हैं, उस भूमि को हम ओरण भूमि कहते हैं। योगीराज, गुरुजी इस भूमि से गांव के लोग लकड़ी नहीं काटते हैं। शिक्षक, हाँ, गांव के लोग इस भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। गोचर, चरागाह, ओरण भूमि पर संरक्षण का मुख्य कारण स्थानीय लोगों में पर्यावरण चेतना के प्रति आदरभाव है। योगीराज, गुरुजी, गांव वाले इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कानून की श्री चर्चा करते हैं। शिक्षक कहता है, हाँ योगीराज, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। गोचर, ओरण, चरागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना के प्रति आदरभाव व पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होने पर राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाकर इस प्रकार की भूमि का संरक्षण करती है। योगीराज, गुरुजी, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों में आदरभाव व सरकार द्वारा बनाए गए कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में ओरण, गोचर और चरागाह भूमि का संरक्षण हुआ। इसी प्रकार राजस्थान में विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न प्रथा एवं परंपरा द्वारा वन संरक्षित किए जाते हैं। अब आप देखिए, इस प्रकार से कई सारी भूमि हमारे यहाँ संरक्षित हैं। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए लोगों से किस प्रकार से जनचेतना थी, गोचर, ओरण और चरागाह के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए, ये सब चीज़ें आपने देखी। आपने अपने जन्मदिन, नए वर्ष के अवसर पर या कोई विशेष दिवस जिस दिवस को आप महत्वपूर्ण मानते हैं, उस दिन एक एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करने का संकल्प लेकर आप अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हो। उसकी पूर्ण देखभाल करें। इस प्रकार हम मिलकर वृक्षों को संरक्षित और सुरक्षित कर सकते हैं। देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं जंगल किसे कहते हैं। आप समझ गए होंगे, जंगल यानी कई सारी ऐसी भूमि जिस पर सरकार संरक्षित करते हुए उस पर पेड़ लगा देती है, ऐसे भूभाग को हम जंगल कहते हैं। जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा? जंगल में अगर वृक्षों की कमी होगी, वृक्षों की, तो पानी नहीं बरसेगा, पर्यावरण संरक्षित नहीं होगा, जीव जंतु, जंगली जो जीव जंतु है वह सुरक्षित नहीं रहेंगे। जंगल में वृक्षों का जो वातावरण होता है उसके अलावा और क्या क्या होता है? जंगल में वृक्षों के वातावरण के अलावा जंगली पशु, पक्षी,
भी वहाँ पर स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। क्या आप अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं? जी हाँ। कब लगाते हैं? हमारा जन्मदिन होता है तब हम विद्यालय में एक पौधा रोपण करते हैं। पेड़ों की देखभाल आप और आपके साथी किस प्रकार करते हैं? पेड़ों की देखभाल करने के लिए हम गोद लेते हैं। जब तक वो बड़ा नहीं होता है तब तक उसमें पानी डालना, उसका और जानवरों से बचाव करना, ऐसा कार्य हम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए आपका ये राजस्थान का नक्शा नज़र आ रहा है आपको इस चित्र में। इस नक्शे में, राजस्थान के इस नक्शे में और राजस्थान के पूरे 33 जिलों और दर्शाए गए इन जिलों में हमारे मानचित्र में, और दर्शाने के बाद इसमें हमारी वन भूमि भी संरक्षित की गई है और हमारे वृक्ष और वन भूमि का भी इसमें चित्रण है। आप देख रहे होंगे हमारे राजस्थान में कई सारे बड़े बड़े अभ्यारण्य बना रखे हैं जिसको और सरकार ने संरक्षण दे रखा है। जैसे रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान है, ये सवाई माधोपुर जिले में है राजस्थान के, और इसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार, ये भरतपुर में है, इसको भी संरक्षण प्राप्त है सरकार का। ऐसे ही राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है। राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का अलवर में है। ऐसे हमारे राजस्थान में कई सारे अभ्यारण्य हैं जहाँ पर पशु पक्षी स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। खाद्य श्रृंखला। अब ये खाद्य श्रृंखला क्या होता है? देखिए, गोरी वनों में रहने वाले जानवरों को खाना कौन खिलाता होगा? माँ ने बताया कि जंगल में शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं एवं मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। जैसे जो हमारी खाद्य श्रृंखला जो बताई है वो इस प्रकार से हैं। देखिए, पौधे यानी कि गाजर जो है कौन खाता है? खरगोश खाता है। खरगोश को कौन खाता है? लोमड़ी खा जाती है। और लोमड़ी को कौन खाता है? शेर खा जाता है। ये हमारी खाद्य श्रृंखला है। तो ये कुछ पौधे को नाम दे रखे नीचे। भोजन जो है कैसे कैसे प्राप्त होता है, जैसे सारणी दे रखी, एक तरफ भोजन लिख रखा है, एक तरफ खाने वाला जीव लिख रखा है। पौधे कौन खाता है उसके आगे लिखना। हिरण को कौन खाता है वो लिखना। मुर्गी को कौन खाता है, बीज कौन खाता है, चूहा क्या खाता है, ये लिखना है आपको। इसके बाद आप विचार करें और बताएं क्या तोता खाता है, गाय क्या खाती है, गिलहरी क्या खाती है, विचार करके आप लिखना है। तोता के जो खाता है वो सामने लाइन में लिखना है, गाय जो खाती है वो लिखना है, गिलहरी जो खाती है वो लिखना है। हमने क्या क्या सीखा इस पाठ में? पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः हमें उनकी रक्षा करना चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए। पेड़ों को संरक्षित करने के लिए अलग अलग क्षेत्र विशेष में इनकी पूजा का महत्व है। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया, उसकी प्रेरणा से चिपको आंदोलन चलाया गया। जंगल में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इस प्रकार खाद्य श्रृंखला बनती है। हमने क्या जाना क्या पहचाना खाद्य श्रृंखला से? आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला बड़े जीव छोटे जीव को बड़े जीव खा जाता है, इसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं? वहाँ पर पशु पक्षी स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, सरकार उसका संरक्षण करती है। चिपको आंदोलन जो आपने को बताया मैंने, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था पेड़ों को बचाने के लिए। पेड़ों से होने वाले सभी लाभों को अपनी सूची में हमें लिखना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये पाठ पूर्ण होता है और हमें इस पाठ का महत्व, वृक्षों की महिमा को हमें पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद में इसमें छोटे छोटे प्रश्न बना करके अपनी कॉपी में करना और अपने गुरुजी से आकर के कॉपी अगले दिन चेक करना। इस पाठ को घर जाकर सब पढ़ना। धन्यवाद, नमस्ते।